परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, मत्ती की किताब उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु की परीक्षा कर रहा है शैतान, और वहाँ पर वो बोलता है उससे 9वें पद में, उसने कहा शैतान ने, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर हम 2 शब्द देखते हैं। एक तो देखते हैं कि तू झुककर मुझे प्रणाम कर, और दूसरा उपासना। प्रणाम और उपासना में फ़र्क ये है कि प्रणाम का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देता हूँ, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञाकारी हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रणाम करता है वो आराधक हो जाए, उपासक हो जाए। तो शैतान बोलता है कि तुम मेरे सामने झुक जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। ऑफर अच्छा है। आज बहुत से चर्च, बहुत से प्रचारक यही तो दे रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, तुम झुक जाओ, प्रणाम करो, यानी मेरी अधीनता स्वीकार करो, मेरी इच्छाओं को पूरी करो, जो मेरे उद्देश्य हैं, योजनाएं हैं इस संसार में, उसे पूरा करो। प्रभु यीशु कहते हैं 2 बातें, तू केवल झुककर अपने परमेश्वर मुझे प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। हमें प्रभु यीशु को प्रणाम भी करना है, यानी हमें एलिजियंस दिखाना है कि हम उसके साथ हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, उसकी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, उसके अधीन हैं। हम अपने आप में कमज़ोर हैं, इसलिए प्रणाम करते हुए उसकी ओर देखकर कहते हैं कि हम तेरी आज्ञाकारी होंगे और उपासक भी होंगे, आराधना भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, उसके उद्धार को कबूल करेंगे, उसकी मुक्ति को, उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को, और उसकी भक्ति सारी आत्मा से करेंगे और सच्चाई से करेंगे। यही हमारे लिए ज़रूरी है, यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम करें।